जय जिनेंद्र साथियों। आज हम चर्चा करेंगे पर निंदा को लेकर। पर निंदा एक इतनी बड़ी हमारी भूल है, सबसे बड़ी गलती है कि हम हर समय दूसरों की थाली में झांकते रहते हैं। उसने क्या खाया, क्या पहना, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कहाँ से खरीदा, क्या कहा उसने, कहाँ गया, आदि आदि। बस इन्हीं में हमारा कीमती उपयोग हर समय घूमता रहता है। हर समय हमारा अपना जीवन कितना भी भरा पूरा होगा, हमारे घर में सब सुविधाएं होंगी, उसके बाद भी हमारी नज़र हर समय बाहर भटकती रहती है। दूसरों की भरी थाली को देख देख के हम दुखी होते रहते हैं। हम चाहे भले ही हमारी थाली उससे ज़्यादा भरी हुई हो, ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजनों से भरपूर हो, लेकिन हमें तो दूसरे के दोष देखने हैं और अपने नज़रिए से दूसरे को आंकना है ना। बस ये हमारा बहुत बड़ा दोष है साथियों। और इसके कारण क्या होता है, हम अपनी भरी हुई थाली को भी आनंद से भोग नहीं पाते। हमारे आसपास सब सुख सुविधाएं हैं, घर में, समाज में, दुनिया में इज्जत है, नाम है, धन दौलत है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते। क्यों? वही कारण, वही कि हमारी अपनी थाली पर नज़र ही नहीं है। अपने मुंह में रसगुल्ला रखने पर भी यदि हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं तो हमें रसगुल्ले का स्वाद कैसे आएगा, है ना। आप देखो ना, एक माँ का जवान बेटा अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके मुंह में पकवान पहले तो जाएंगे ही नहीं, और अगर रख भी दे कोई तो भी वो क्या उसका स्वाद ले पाएगी? कभी नहीं ले पाएगी ना। तो वही बात यहाँ पर भी लगाना कि हमारे मुंह में रसगुल्ला है, सब सुख सुविधाओं से भरपूर है हमारा जीवन, लेकिन हमारी नज़र दूसरे व्यक्तियों पर है तो हम अपनी भरी थाली को भी भोग नहीं पाते, उसका आनंद नहीं ले पाते, है ना। तो इसी पर देखो, यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। पर निंदा क्यों करनी है? पर निंदा, यदि कोई हमारी बुराइयां करता भी है तो हमें इतना बुरा क्यों लगता है, क्यों दुख होता है? जब हमें पता चलता है कि उसने हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा, झूठ झूठ बोला, तब हमें कितना दुख होता है, सोचो तो जरा। यदि हम भी फिर वही काम करेंगे तो क्या औरों को दुख नहीं होगा? अरे जिस चीज़ से हमें तकलीफ होती है वही कार्य करके हम दूसरों को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इसलिए पर निंदा का दोष छोड़ना ही हमारे लिए हितकर है। जैसा हमारा मन है वैसा ही सभी का तो मन है ना। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो चीनी हम खाएं वो तो हमारा मुंह मीठा करे और वही चीनी कोई और खाए तो उसका मुंह कड़वा करे? कैसे हो सकता है? या फिर यूं कहो कि कोई दूसरा उस चीनी को खाए तो उसका मुंह मीठा करे और वही चीनी अगर हम खाएं तो हमारा मुंह कड़वा करे। ये तो संभव ही नहीं है ना। तो बुराई करना, बुराई देखना, पहले तो बुराई देखना ही बहुत बड़ा दोष है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए साथियों कि हम दूसरों के गुण देखें और अपने दोष देखें, तभी हमारे दोष दूर होकर गुण प्रकट होंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? उल्टा उल्टा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते नहीं थकते। हमारे अंदर जो गुण नहीं भी है ना, दोष है हमारे, उन दोषों को भी हम गुण मान करके अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं। मतलब कि हम दोषों की प्रशंसा करते हैं। तो बताओ, जिसकी प्रशंसा होगी हमारी नज़र में वो चीज़ हमसे दूर कैसे हो पाएगी? कब हो पाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि हमें तो वो अच्छी लग रही है ना। प्रशंसनीय लग रहे हैं, दोष भी गुण लग रहे हैं, तो क्यों हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे? दूसरों के गुणों को भी हम दोष मानते हैं, पता है, क्योंकि अपने दोषों को गुण मानते हैं तो इसका मतलब हमने गुण और दोष का स्वरूप ही नहीं विचारा। तो निश्चित रूप से अगर हम अपने दोषों को गुण मानेंगे तो सामने वाले के गुणों को भी तो फिर दोष ही मानेंगे ना, क्योंकि हमारे नज़रों में तो गुण दोष की परिभाषा ही अलग हो गई। सच कहूँ तो हमें गुण दोष की पहचान ही नहीं है, सच्ची बात तो यही है। हमें दोष भी अपने गुण लगते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है
कि कितना भी गुस्सा कर लें, कितना भी बुरा कर लें, कितना भी उनको ईगो हो, किसी भी वस्तु से रिलेटेड हो, गुस्सा हो, मान हो, ईगो कुछ भी हो, लेकिन वह उन्हें अपने दोष ही नहीं लगते, इसीलिए उन्हीं दोषों में ही जीवन बिता देते हैं। पहली बात तो ईगो के लिए कोई वस्तु ही नहीं होती है। यदि ऐसा होता ना तो गरीब के पास कुछ भी नहीं होने पर भी उसे बहुत ईगो होती है। आप अपने घर के किसी सर्वेंट को, किसी भी लेबर को जरा कुछ ऊंचा तो बोल के देख लो, फौरन उसकी ईगो पर आएगी बात और वो फौरन पलट के जवाब देगा, आपको मुंह फुला लेगा। तो क्यों होता है ऐसा बताओ? क्योंकि उसके अंदर भी ईगो है। लेकिन हम तो बाहर की वैभव से ईगो मानते हैं ना, सम्मान मानते हैं। ये परिभाषा ही हमारी गलत है। उस बेचारे के पास कुछ नहीं है लेकिन उसमें भी ईगो है। ईगो का संबंध बाहरी वस्तु से साथियों है ही नहीं। असली बात तो यही है। इसीलिए देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास जो है उसे देखें, उसमें संतुष्ट रहना सीखें, अपने दोषों को देखना शुरू करें और जो दोष हमारे अंदर हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें, और जो हमारे अंदर नहीं है वे दोष हमारे अंदर आने ना पाए ऐसा प्रयास करें। हर समय चौकन्ने रहें, और दूसरों में कोई दोष दिखता भी है तो पहले यह जानने की कोशिश करें कि वास्तव में वह दोष है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ अपनी कल्पना या अज्ञान के आधार पर किसी के गुणों को दोष मानने की गलती करी हो। पहले सही मायनों में निर्णय करें कि वास्तव में उस व्यक्ति में ये दोष है भी या नहीं। अगर ऐसा है ना साथियों कि हमने अपनी कल्पना से या अपने अज्ञान से उसके गुण को भी दोष मान लिया है, तो क्या हमने उसको गलत नहीं समझ लिया? तो हमें सबसे पहले अपने दोष को दूर करना है, क्योंकि ये जो हमारा दृष्टिकोण है ना, ये ही सबसे बड़ा दोष है। और इस दोष के रहते हमें सामने वाली सही वस्तु भी गलत दिखेगी। जैसे देखो, हम अगर कोई डार्क कलर का गॉगल लगा करके धूप में निकलते हैं तो धूप तो बहुत तेज है ना बाहर, अगर डायरेक्ट धूप में देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, आंखें चौंधियां जाएंगी हमारी। लेकिन अगर हम गॉगल लगा के निकलते हैं तो हमें धूप का कोई असर ही नहीं दिखेगा। और जिस रंग का हमारा, मान लो काले रंग का है चश्मा, या डार्क ब्राउन है, डार्क ब्लू है, तो हमें वो सूरज का प्रकाश जो है ना, धूप, वो उतना तीखा नहीं लगेगा कभी भी। वो हमें थोड़ा हल्का डार्क दिखाई देगा, है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि हमने अपनी आँखों पर इसका अज्ञान और अपनी मिथ्या कल्पनाओं का गाढ़े रंग का गॉगल्स लगाया हुआ है, जिसके कारण हमें उसके चमकते गुण भी सामने वाले के काले दिखाई देते हैं, मतलब दोष रूप दिखाई देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। सबसे पहले हमें अपने इस दोष को दूर करना है साथियों। इसीलिए तो देखो, ये कहावत भी बनी है ना कि आंखों देखी कानों सुनी हर बात सत्य नहीं होती। जरूरी नहीं कि जो हमने आंखों से देखा या कानों से सुना वह सच्चा ही हो। मैं तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल फील करती हूँ, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने कोई कुछ बोल जाता है ना और मुझे कुछ और सुनाई देता है। कई बार ऐसा फील करती हूँ कि सामने वाले ने कहा कुछ और मैंने कुछ और सुना, और ये बात हमारे डिस्प्यूट का कारण बनती है, पता है। फिर बाद में हम उसको क्लैरिफाई करते फिरते हैं कि अरे मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, पता नहीं गलती से मुंह से निकल गया। कहते हैं ना, ऐसा हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम इंटेंशनली नहीं बोलते, लेकिन हमारी एक नेचर ही ऐसी है, हमारी समझ ही उल्टी है। तो हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम किसी की बात को गलत सुन लेते हैं, तो इसीलिए हम उसको दोषारोपण करने लग जाते हैं या अधूरी बात सुन लेते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उस समय कहीं और होता है ना। तो उसकी आधी अधूरी बात सुनकर उसे हम गलत समझ लेते हैं, मान लेते हैं। तो बताओ, वो व्यक्ति तो गलत नहीं है ना, तो ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। सोचो, ये बात सभी के जीवन में होती है ना। आप एनालाइज करो, हम अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, कुछ का कुछ सोच रहे होते हैं, फलस्वरूप क्या होता है
ना तो हम सामने वाले की बात सही तरह से सुन पाते हैं, ना ही देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। बस यही एक झगड़े का कारण हो जाता है, यहीं से सब झगड़ों की शुरुआत हो जाती है बंधुओं। तो हम अब भी यह गलती ना करें, अब छोड़ दें इस गलत आदत को। यदि हम अपने दोषों को देखेंगे ना, अपने दोषों को प्रकट करेंगे, प्रकट करना मतलब किसी के सामने प्रकट करने की बात नहीं कर रही हूँ, अपने ही मन में अपने दोषों को याद करके उनकी निंदा करना, अपने भगवान को मन में बसाकर उनके सामने अपने दोष रखना, कहना, उनके सामने प्रायश्चित रखना, करना। अरे भगवान से बात तो करो, एक बार उनसे बात करो, उनके सामने अपनी तकलीफ रखो। बाहर वाला तो तुम्हें सुनेगा ना तो अपमान ही करेगा तुम्हारा बाहर, क्योंकि हम सभी एक ही दोष से ग्रसित है, तो निश्चित रूप से वो तुम्हारी बुराइयां ही करेगा। लेकिन भगवान से कहोगे तो वहां पर निंदा नहीं होगी तुम्हारी, तो तुम्हें उल्टा अंदर से समाधान मिलेंगे। और अब भगवान से कहो कि अब शीघ्र ही मेरा ये दोष दूर हो। इस प्रकार हम धीरे धीरे दोष मुक्त होते चले जाएंगे। जो कैंसर हमें अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं लगता, बताओ वही दूसरे के शरीर के लिए कैसे अच्छा लग सकता है? और अगर लगता है तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा, सोचो तो जरा, है ना। हमारी कोई निंदा करे तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता ना, तो और फिर वही गलती हम कर रहे हैं, हम भी दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो उसे कैसे पसंद आएगा बताओ। तो इसलिए अपने दोषों की निंदा करो, अपने दोषों को छिपाओ, इससे आपके दोष खत्म होंगे और गुणों में वृद्धि होगी। सॉरी, मैं गलत बोल गई, अपने दोषों की निंदा करो और अपने गुणों को छिपाओ। मैं यहाँ दोषों को बोल गई, दोषों को नहीं, गुणों को छिपाओ। तो इससे क्या होगा, हमारे दोष खत्म होंगे और गुणों में वृद्धि होगी। दूसरे के दोष, देखो ये गुण और दोष जो है ना, ये हमारी संपत्ति है, अंदर की संपत्ति। बाहर की संपत्ति को भी जैसे हम चोर डाकुओं से छुपाते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ हमें अपनी इन गुणों की संपत्ति को अंदर छुपाना है और दोषों को प्रकट करना है। बाहर में भी मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन वो हमेशा रोना रोते रहते हैं पैसों का, कि हमारे पास ये नहीं, हमें तो तंगी आ रही है, ये है वो है। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लोग। तो इस तरह से अपने गुणों को छिपाओ, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हमेशा वन साइडेड होता है, पूरा ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। तो अपने दोषों की निंदा करो, जिसकी निंदा करते हैं ना हम, वो हमसे दूर होता चला जाता है। आप किसी व्यक्ति की लगातार निंदा करते चले जाओ, फिर देखो तो वो कितनी बार आपके पास बैठ पाएगा, कितनी देर बैठ पाएगा, कभी नहीं बैठ पाएगा ना, दूर हो जाएगा वो खुद ही आपसे। तो इसी प्रकार इन दोषों की निंदा करोगे ना, तो ये दोष हमारे पास आना बंद कर देंगे, दूर हो जाएंगे, कोई और घर तलाश करेंगे, फिर ये हमें छोड़कर खुद ही चले जाएंगे। तो दूसरे के दोषों को ढकने और गुणों को प्रकट करने की कोशिश करो, उससे हमारे गुण बढ़ते हैं। और बढ़ना भी क्या है साथियों, वास्तव में तो किसी के दोष छुपाना और गुण प्रकट करना ही बहुत बड़ा गुण है। जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं ना, अपने घर के सदस्यों की गलतियों को ढकते हैं, उन्हें उजागर नहीं करते बिल्कुल भी, ऐसे ही जगत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमें करना चाहिए। कहा भी है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारे परिवार जैसी है। पता है बंधुओं, ये बात क्यों कही कि वसुधैव कुटुंबकम? क्योंकि हर कोई आगे पीछे किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी रूप में हमारा संबंधी रहा है, कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है, परम सत्य है ये बात। ये रिलेशंस है ना, यूं ही नहीं मिल जाते हमको, कोई ना कोई संबंध जरूर रहा होता है। आप सोचो, कोई तो एकदम से भिखारी के घर पैदा हो जाता है और कोई महाराजा राजा के घर, अंबानी जैसों के घर। क्यों होता है ऐसा? ये सब हमारे पूर्व के ही कर्म हैं जो ऐसे संयोग हमें दिलाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इसलिए इस बात को समझें, हम किसी की निंदा करके अपनी ज़बान को गंदा नहीं करें। बड़ी मुश्किल से ये ज़बान मिलती है। आप देख लो, आज हमारे सामने कितने बेजुबान पशु पक्षी घूम रहे हैं। उनके पास मन तो पूरा है, उनकी आंखें गीली रहती हैं, एक एक तकलीफ को वो जान रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन कह नहीं पाते अपनी तकलीफ को। सोचो, उनके पास सामर्थ्य नहीं है ऐसी, सिर्फ मनुष्य के पास ही बोलने की सामर्थ्य है। फिर ऐसे अनमोल मनुष्य भव को भी हम इधर उधर की बुराइयों और अपनी तारीफों में नष्ट कर दें? क्यों? अरे अपनी तारीफ करना भी तो वास्तव में एक बुराई है। तो क्या होगा बताओ? हार जाएंगे हम ये भाव भी।
बुराई सिर्फ ज़बान से ही नहीं होती। बहुत पते की बात बता रही हूँ। हम लोग मानते हैं कि मुंह से कुछ बुरा बोल दिया किसी के बारे में तो वो बुराई हो गई, पर निंदा हो गई। नहीं, देखो, किसी भी बात से, किसी भी घटना से अगर हम कोई बुरी बात निकालते हैं तो वो हमारे मन की बुराई है। और किसी में कुछ बुरा देखना ये हमारी चक्षुर इंद्रिय है, मतलब आँख की बुराई है। और कान से कुछ बुरा सुनना किसी के बारे में, भले ही हम वचन से नहीं बोल रहे, लेकिन अगर हम कानों से भी किसी की निंदा सुन रहे हैं ना, कोई दूसरा कर रहा है और हम सुन रहे हैं, तो ये हमारी कर्णेंद्रिय माने कानों की बुराई है। तो साथियों, बहुत ही बुद्धिपूर्वक, बहुत ही कोशिशों से, बहुत ही बलपूर्वक, बलात् हमें ये काम करना ही है। बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा विचारना नहीं। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सामने अगर किसी की बुराई होती हो ना, मुझे सचमुच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं उस माहौल में ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकती हूँ। कभी कभी हालांकि मैं भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। अभी मुझ में भी बहुत कमजोरियाँ हैं। अभी तो कमजोरियों को समझने का ही क्रम शुरू हुआ है, चलना तो उन पर अभी बहुत बाकी है। तो गलती से मेरे मुंह से भी चलती बात पर कभी किसी की कोई बात निकल जाती है, उसको मैं बुराई ही समझती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस भी होता है। इसलिए आपको पता है, मैं जितना अपने इस दोष की निंदा करा करती हूँ ना अपने मन में, उतना ही मेरा ये दोष छूटता जा रहा है, पता है। और मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ इस बात को। और जिस चीज़ के बारे में मुझे गारंटी ही नहीं है ना, वो तो मैं कभी करती ही नहीं, बोलती ही नहीं, कोशिश करती हूँ कि उससे बहुत दूर रहूँ। एक बात बताती हूँ इस बारे में, बहुत पुरानी बात है। हमारे घर में एक ड्राइवर और एक सफाई वाली का एक ही समय था आने का। तो उसी समय पर मैंने एक आईवा का बिल्कुल नया ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर कम ट्रांजिस्टर खरीदा था। तो एक दिन, मैंने महीना भी नहीं हुआ था उसको खरीदे हुए, मैंने एक दिन क्या किया, प्रवचन सुनकर जल्दी में उसको बाहर डाइनिंग टेबल में लॉबी में छोड़ दिया और लग गई अपने घर के कामों में। उसके बाद मैं भूल गई उसको उठा के रखना, और शाम को जब देखा तो वो वहाँ से गायब था टेप रिकॉर्डर। तो मेरे हस्बैंड से पूछा, वो कहते मैंने तो नहीं रखा। मतलब इन दोनों में से किसी, और ड्राइवर का तो हमें पक्का पता है कि वो चोरियां करता था, लेकिन आप मानोगे नहीं, नया ट्रांजिस्टर था, आज से करीब करीब 20 साल पहले, 3-4 हज़ार का था वो, और वो बहुत बड़ी रकम थी उस समय में। लेकिन मैंने जानते हुए भी कि ड्राइवर तो 100% ले सकता है, पर 99% वो मेड भी ले सकती थी। तो मैंने उन लोगों के कानों में तो ये बात डाली कि मेरा ऐसे ऐसे टेप रिकॉर्डर गायब हो गया घर में से, तो किसी ने देखा क्या, मैंने ये बात उनके कानों में डाली। इससे दोनों को समझ तो आ गया कि मैं घर में बेवकूफ़ बनकर नहीं रहती हूँ, लापरवाह नहीं रहती हूँ, सावधान रहती हूँ। लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लगाया, किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे सिवा घर में आता ही कोई नहीं है, तो निश्चित तौर से तुम में से किसी ने लिया है, बताओ मुझे। मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था मैंने देखा ही नहीं है ना। जब मैंने देखा ही नहीं किसी को लेते, तो अगर मैं उनका नाम लगाती, दोनों से पूछती, तो एक तो निर्दोष था ना, तो उसको कितना दुख होता। सोचो कि आज इन मैडम ने मेरे ऊपर शक किया, कितने उसके भाव को तकलीफ होती उसके मन को। तो मैंने बस उनके कामों में डाल करके छोड़ दिया, और जाकर के मैं दूसरा खरीद लाई, क्योंकि मैं समर्थ थी तो मैंने खरीद लिया, पर मैंने असमर्थों को दोषारोपण नहीं दिया और सावधान हो गई। तो इसीलिए मैं सच कह रही हूँ कि किसी पर दोषारोपण अनावश्यक रूप से बिना जाने समझे परिस्थिति को कभी नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यही हमारे गुण हैं, है ना, तो ही हमारे गुणों में वृद्धि होगी। अरे होगी क्या, क्योंकि जब हम निंदा का दोष करेंगे ही नहीं, बोलो, तो गुणों में ही तो रहेंगे ना, और जब गुणों में रहेंगे तो गुणों की ही तो वृद्धि होगी ना अपने आप। तो इसी प्रकार देखो, अगर हमारे सामने भी कोई किसी की निंदा करता है, तो या तो हमें वहाँ से उठ जाना चाहिए। अगर हम नहीं सहन कर पा रहे हैं तो हमें उठ जाना चाहिए, और अगर उठते नहीं बनता है तो हमें उन्हें प्यार से टोक देना चाहिए। वो भी नहीं टोक सकते तो हमें सावधानी से बात को घुमा देना चाहिए, बात का रुख बदल देना चाहिए, ताकि वो बात खत्म होकर और सिरे से चर्चा चल पड़े, है ना। तो एक बार की बात बताती हूँ, क्या हुआ, मेरी जब छोटी बेटी हुई तो मैं हॉस्पिटल में, मम्मी मेरे पास थी, तो मेरी बुआ जी आई मुझे देखने के लिए, बेटी को देखने के लिए। तो उन्होंने 5 मिनट में ही अपनी इधर उधर के परिवार पुराण शुरू कर दिए, इसकी बुराई उसकी बुराई। तो मैं 5-7 मिनट तो मैं सुनती रही। उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा
तो मैंने उनको इशारों में एक दो बार चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरी बात पर। फिर मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा मम्मी बुआ जी प्लीज़ आप लोग ये बातें मेरे सामने मत करो, मुझे नहीं अच्छी लगती और मुझे तकलीफ़ होती है, मेरा सर भी दुखता है इन बातों से, प्लीज़ आप अच्छी अच्छी बातें करो। तो दोनों उसी समय चुप हो गई और उन्होंने चेंज कर दिया अपना टॉपिक। सच बता रही हूँ, मैं अब तो अपनी लेबर तक को टोक देती हूँ। मैं नहीं इस विकथा में ज़्यादा देर रह पाती। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं, या पहले अनंत काल से मैं भी कैसे रहती आई, अभी तो नहीं रह सकती हूँ मैं। तो विकथा माने क्या होता है पता है? विपरीत कथा। विपरीत कथा माने जो मेरी नेचर के विरुद्ध है। और मेरी नेचर पता है क्या होती है? मेरी नेचर माने ये कर्मोदय जनित जो नेचर चल रही है ये नहीं, जो एक ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है कि इंसान का जन्म हमें मिला है, मनुष्य का, तो वो कुछ बहुत बड़ा सब दुखों से छूटने के लिए मिला है, मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए मिला है ना। तो एक ह्यूमन की नेचर ऐसी नहीं होनी चाहिए। विवेकवान होता है मनुष्य, तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस नेचर के विरुद्ध जो काम है उसको विकथा कहते हैं। तो ये काम हमें करना है, तभी हम सुखी हो पाएंगे, खुश रह पाएंगे साथियों। जब हम ही किसी की निंदा नहीं करेंगे, सोचो, तो कोई दूसरा हमारी निंदा कब तक करेगा? वैसे भी पता है आजकल सभी बहुत समझदार हैं, सब समझ जाते हैं कि एक तरफा बातें हो रही हैं, दूसरा तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो बोल रहा है वही गलत है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार पता है क्या होता है? निंदा करने वाला खुद ही निंदनीय हो जाता है और मौन धारण करने वाला सुखी हो जाता है, उसकी प्रशंसा खुद ही होने लग जाती है। मैं सच बता रही हूँ आपको, जब मेरे मुंह पर लोगों ने मुझे ही गलत बताया, ऐसे कई प्रसंग आए मेरे जीवन में, जब रिश्तेदार हुए, कुछ इधर उधर के पड़ोसी हुए, कुछ समाज के लोग हुए, किसी किसी ने मुझे मेरे मुंह पर गलत बताया। और जानते हो ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनका घटना विशेष से कोई संबंध ही नहीं था, वो घटना स्थल पर उपस्थित भी नहीं थे, फिर भी कुछ बोलते थे, कुछ कुछ बोलते थे, अपनी समझ के अनुसार मुझे गलत बता रहे हैं सिर्फ सुनी सुनाई बात पर। तो मेरे पास उस समय बहुत कुछ होता था उनको जवाब देने के लिए, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने जहाँ उचित समझा, मुझे लगा कि ये तो मेरी मदद कर सकता है, वहाँ मैंने कुछ लोगों को जवाब दिए भी, लेकिन हर किसी को मैंने जवाब नहीं दिया। और क्यों दूँ मैं जवाब, जब मुझे पता है यार कि तुम्हारी जितनी समझ है तुम उतना ही तो समझोगे, और तुम्हारी समझ से मैं सही या गलत तो नहीं हो जाऊंगी ना। इसलिए मैंने अपने यश अपयश की कभी परवाह ही नहीं की। जिसे जो बोलना है यार बोलो ना, तुम स्वतंत्र हो सोचने में, समझने में और बोलने में, बोलो तुम। तो उनकी सड़ी समझ के लिए मैं अपनी मानसिक शांति क्यों डिस्टर्ब करूं बताओ? तो तुम्हें मेरी बुराइयां दिख रही हैं तो वो तुम्हारे मन का कूड़ा है ना, तुम्हारे घर का कचरा मैं अपने घर में क्यों बसाऊं? है ना, सीधी सी बात है। मन जीवन में अगर खुश रहना है ना, सुखी होना है ना, तो इन बातों का प्रयोग करना ही होगा। केवल सुनना, पढ़ना, लिख देना, लेक्चर दे देना, उससे कोई सुखी नहीं हो जाता साथियों। रोग मुक्त होना है ना, तो केवल डॉक्टर की बातें सुनना ही काफ़ी नहीं है, औषधि खाना भी जरूरी है, और विधि अनुसार खाना ही जरूरी है। ये नहीं कि जब मर्जी जैसे मर्जी आई खा ली, डॉक्टर की बताई विधि के अनुसार खाना बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में इसकी विधि क्या हुई? जो हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने बताई है ना बातें, और ये उनमें से पहला स्टेप है परनिंदा का। इन बातों ये जो मैं बातें बता रही हूँ आगम के आधार से ही बता रही हूँ, इन बातों को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ सुखी हो पाएंगे। ये भी पता है एक प्राकृतिक चिकित्सा है, आपको पता नहीं होगा कैसे, कि देखो मन जो है ना, ये भी एक शरीर का अंग है, और इस अंग की ही ये प्राकृतिक चिकित्सा है। जैसे शरीर को रोगों से दूर रखने के लिए हम खराब भोजन और खराब पानी नहीं लेते हैं ना, उसी प्रकार इस मन को भी पता है परनिंदा आदि दोषों से दूर रखना होगा। मैंने तो मुख्य रूप से परनिंदा को ही लिया है साथियों, यूँ तो बहुत दोष हैं, परनिंदा तो बहुत भारी दोष है। इससे हमें तो भारी पाप का बंध होता ही है, हमारी तो जबान गंदी होती है, हमारा व्यक्तित्व भी गंदा होता ही है। लेकिन आपको ये बात शायद नहीं ध्यान में आई होगी कि जब तक हमारे सामने वाले को पता चलता है कि उसके बारे में ऐसी ऐसी गलत बातें की गई हैं, जब उसे ये पता चलता है तो सोचो उसको कितना दुख होता होगा। क्योंकि कोई भी अपनी गलती को प्रकट होने या करने से डरता ही है, हम भी डरते हैं ना, सभी डरते हैं।
और यदि जो गलती उससे हुई ही ना हो, सोचो केवल हमारी मिथ्या सोच से हम उसके गुण को भी दोष मानकर उड़ा रहे हो, तब तो उस बेचारे के लिए आत्महत्या समान हो जाता है ना। मन से वो आहत हो जाता है। सोचो हमने एक तरह से मर्डर कर दिया उसका। साथियों, बहुत कठोर शब्द बोल रही हूँ। मर्डर का मतलब यही नहीं होता कि शरीर के प्राण हर लिए जाएं। नहीं, किसी को मन से पीड़ित कर देना, उसके खुश दिल को दुखा देना, वो भी एक मर्डर है। उसे जैन धर्म में भाव हिंसा कहा है और इसका जैन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। देखो, हिंसा की परिभाषा ही अपने यहाँ ये दी गई है कि भावों में, अपने भावों में रागाधिक भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो आ गई ना वही बात जो मैं बोल रही हूँ कि हमने किसी के भावों की हिंसा कर दी है ना। हमारे अपने मन में कोई बुरा भाव आए बिना हम बाहर से किसी को पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकते। सोच लो, आप देख लो, भाव हिंसा मतलब हमने उसके भावों को पीड़ित किया। सालों साल उस बात को याद करके वो बेचारा दुखी होता रहेगा। और हमने एक से कहा, उस एक ने आगे 4 से कहा, फिर उन 4 ने आगे 10 से कहा। इस तरह उसकी निंदा कितने लोगों तक पहुंच जाती है, सोचो। तो इस प्रकार हमने अपना कितना पाप का बंद कर लिया है ना। जैसे कि कोई एक ब्याज पे पैसा देने वाला होता है, तो वो कितनों को ब्याज पे पैसा देता है, एक के बाद 2 को, 4 को, 10 को, तो जितनों को देगा उसको उतनी ही तो कमाई होगी ना। तो हमने भी अगर किसी की निंदा करके 10 लोगों में पहुंचा दी मान लो, तो उन 10 के तक पहुंचाई हुई निंदा के कर्म भी तो, उस जाति के कर्म भी तो हम तक आएंगे ना, बढ़ बढ़ के। बताओ, ये तो वही ब्याज की तरह से बात हो गई ना। तो आपको पता है कितना दुखी होता है वो बेचारा, जरा विचार तो करो। और उसके उस दुख के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। ऐसा घृणित कार्य अब हमसे कभी ना हो प्रभु। अरे प्रभु कहते रहने से प्रभु हमारा दोष दूर नहीं करेंगे भाइयों। फिर भी मन से पुकार तो आती है, और आएगी भी, वो गलत भी नहीं है। पर हमें कंटिन्यूअसली प्रयासरत रहना होगा। अपने मन पर, अपने परिणामों पर हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि निंदा करने योग्य अगर जगत में कुछ है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना विकार भाव, हमारी विपरीत प्रवृत्ति, मन की भी, वचन की भी और काया की भी, वो तो हमें कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। तो साथियों, ये बहुत बड़ा काम है। यदि हमने इसे कर लिया ना, तो समझो हमने खुशी के, सुख के मार्ग को, बहुत कुछ अपने हाथों में कैद कर लिया। बहुत बड़ी विजय हासिल करने वाली बात है ये। बहुत खुश रहने लगेंगे हम। हमें निंदा प्रशंसा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। निंदा प्रशंसा के भाव से हम कितने ऊंचे उठ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारी खुशियों की चाबी हमारे हाथ में होगी। मैं मानती हूँ कि ये कार्य मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं है ना। अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे ना कि मुझे ये काम करना ही है, तो निश्चित तौर से आप सफल हो जाओगे। और आप कर सकते हो। थोड़ा ही सही शुरुआत तो करो। वैसे भी आप देख लो ना कि हमें अपना दुख है कितना, वास्तव में हमारा जो अपना दुख है वो कितना सा है। देखो, भूख की पीड़ा उत्पन्न होती है, वो एक दुख है। प्यास की होती है, गर्मी सर्दी की, बुखार आदि की, वो हमें वास्तव में हमारा अपना दुख है। तो उन सब के लिए हमारी को कर्मों ने पूरी व्यवस्था दी हुई है। भूख लगने पर भोजन, गर्मी सर्दी लगने पर उनके मौसम के अनुकूल वस्त्र आदि, रोगों की पीड़ा लगने पर दवाइयाँ, हमारे पास सब कुछ है। फिर भी हम दुखी हैं। बताओ क्यों? क्योंकि दूसरों के दृष्टिकोण से हम अपने बारे में सोचते हैं और अपने दृष्टिकोण से दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो कि सारे ही इस दोष से ग्रसित हैं। इसलिए सभी उल्टी चाल चल रहे हैं और सभी अपने और दूसरे के दुखों में कारण बन रहे हैं, है ना। तो हम वास्तव में अपनी इस आदत से ही दुखी हैं। और जब दूसरों को देखना या दूसरों की नज़र से देखना, अपने को देखना बंद कर देंगे ना, तो हमें कौन दुखी कर सकता है बताओ। जगत में किसी की ताकत नहीं है कि हमें दुखी कर दे। तो साथियों, आप ऐसा कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने कुछ किया है, कुछ अंश में ही सही, कुछ तो किया है। तो आगे आगे ये परसेंटेज बढ़नी ही है। तो आप भी कर सकते हो और ज़रूर करिएगा। सबसे पहले अपनी सोच को सुधारें। ऐसी आदत बनाएं कि किसी की गलती पर हमारी नज़र ही ना जाए, और अगर चली भी जाए ना तो उसे प्यार से समझाएं। ऐसा गुण, ऐसी सच्चाई की ताकत अपने अंदर पैदा करें
कि हम उसकी गलती को प्यार से उसको समझा सकें। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर दोष थोपे जा रहे हैं हम, या उसकी छोटी सी गलती को भी पहाड़ सी बड़ी करके उसे निरंतर अपराधी महसूस करवाए जा रहे हैं। ऐसा करने पर तो यदि कोई हमें ही बुरा समझ ले तो मैं तो भैया उसके साथ रिजर्व हो जाती हूँ। पहले तो आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे लगता है समझाने योग्य है उसको, और जो नहीं लगता है उससे तो मैं पहले ही दूर हट जाती हूँ। और अगर कोई समझाने पर भी नहीं समझता है, हमें ही बुरा मान लेता है, हमें ही दोष देने लगता है, तो फिर उसके साथ रिजर्व हो जाती हूँ। क्या इसमें क्या दिक्कत है? हमारे सामने भी तो हमें बुरा बोल जाते हैं ना, तो बोल जाने दो, हमारा क्या जा रहा है, बताओ तो सही जरा। अरे बागीचे के आगे से निकलने पर अंदर लगे गुलाब की जो सुगंध बाहर तक आती है ना, और यदि किसी को उससे एलर्जी हो मान लो, तो वो अपनी एलर्जी का दोष गुलाब को दे दे और कहे कि अरे ये कहाँ फंस गया, मैं गुलाब के गार्डन के आगे से क्यों निकला, इससे तो मुझे एलर्जी हो गई। तो बताओ किसकी गलती है? गुलाब की तो गलती नहीं है ना, क्योंकि एलर्जी तो उस व्यक्ति को है ना उससे, गुलाब को तो नहीं है, वो तो सबको बराबर स्मेल दे रहा है। इसी प्रकार साथियों यहाँ भी समझना कि किसी को हम बुरे लगते हैं, हमारी कोई निंदा करता है ना, तो उससे हम प्रभावित कभी मत होना और उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं समझना, क्योंकि वो बेचारा तो खुद एलर्जिक है, वो क्या करे। वो हमारे गुणों से एलर्जिक है। देखो गुणों से भी एलर्जी होती है, कितनी अच्छी बात निकल कर आई। अपने को गुलाब की जगह रखना, और गुलाब के साथ कांटे होते हैं ये भी मत भूलना, लेकिन ये भी मत भूलना कि कांटे हमेशा गुलाब से नीचे होते हैं, गुलाब ऊपर ऊपर होता है, कांटों को छूता नहीं है। उसी प्रकार हमें भी इन निंदा प्रशंसा के परिणामों से ऊपर उठना है। हम गुलाब की तरह ऊपर और कांटे, निंदा के कांटे नीचे रहें। हम किसी की निंदा ना करें और कोई हमारी करे ना तो हम उससे प्रभावित ना हो। अपने मन को संभालो, अपना मन संभलेगा तो ही वचन संभलेगा। मन में खोटे परिणाम आएंगे तो वचन में भी कभी ना कभी निकलेंगे ही निकलेंगे, आप उन्हें रोक नहीं पाओगे, और काया से भी एक दिन वो प्रवृत्ति हो ही जाएगी। कितना रोक लोगे आप जबरदस्ती? 2-4 बार 10 बार रोक लोगे, फिर एक दिन तो वो फूट के पड़ेगा ना। अंदर के जख्म को आप बाहर से कितना भी पोंछते रहो, डेटॉल से साफ करते रहो, सेवलॉन से साफ करते रहो, कब तक कर लोगे? जो अंदर भरा है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, बार बार निकलेगा। तो ये वही काम है साथियों, अगर हमारे अंदर में भरा रहेगा ना ये परनिंदा का दोष, गुणों को दोष देखने का और दोषों को गुण देखने का ये एक दोष पड़ा रहेगा ना, तो वो निकलेगा ही निकलेगा बाहर से। आप कितना भी प्रायश्चित कर लो, कितना भी व्रत उपवास कर लो, कितनी भी प्रतिज्ञाएं कर लो कि हम निंदा नहीं करेंगे किसी की, लेकिन वो फूटे बिना नहीं रहेगा, वचन से भी और काया से भी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करो। यदि मन कंट्रोल हो गया तो वचन और काया की सब प्रवृत्तियां तो अपने आप कंट्रोल में आ ही जाएंगी, उन्हें करना नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ एक प्रयास करना है, देखो ना तो वचन को रोकना है ना काया को रोकना है, हमें सिर्फ मन को रोकना है, क्योंकि सबसे पहले अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम मन में आता है, उसकी जो पीड़ा होती है ना वो हमसे जब सहन नहीं होती, अंदर ही अंदर कांटे की चुभन सी चुभती रहती है, वो परिणाम जब अंदर में कांटे सा चुभता रहता है तो कि ऐसा लगता है कि किसी तरह इस परिणाम को उगल दूं बाहर, इस भाव को निकाल दूं बाहर, तो कि उसने मुझे कुछ कह दिया तो कब मुझे मौका मिले कि मैं उसे पलट के 4 बातें सुना दूं। ये परिणाम हम सबके मन में कांटे की तरह चुभते रहते हैं साथियों, और जब उसकी पीड़ा हमसे सहन नहीं होती तो फिर वो वचन और काया से प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रहती, निकल जाता है, और हमें लगता है किसी के सामने दुख बांटने से दुख हल्का होता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि दुख बांटने से बढ़ता है। जो आप बांटोगे वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा कभी भी। कहा भी है ना कि ज्ञान जितना बांटोगे बढ़ेगा, धन जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो भाई ये अपना दुख भी तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा ना, ये कैसे कम हो जाएगा? सोचो तो, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो जरा प्रयोग करो ना अपनी बुद्धि का कि दुख बांटोगे तो दुख ही तो बढ़ेगा, कम कैसे हो जाएगा? पता है कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हम बार बार उस दुख को स्मरण कर करके उसको चर्चा में ला रहे हैं, बार बार उसकी बात जबान पे ला रहे हैं,
तो फलस्वरूप क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ की चर्चा करते हैं तो हमें वैसा प्रेजेंट में अनुभव करना पड़ता है, हम वैसा फील करेंगे तभी बाहर से वैसा बोल पाएंगे। और देख लो, आज हम कोई बड़े प्रसन्नचित्त होने पर अचानक कोई कड़वी बात चल पड़े और हम कोई पुरानी कशाई की बात को अगर सामने वाले को व्यक्त करने लगे तो हमारा चेहरा मोहरा देख लो, आप आवाज़ देख लो, तुरंत ऐसी हो जाती है जैसे उस समय कभी हुई होगी कशाई के समय में। आज भी चेहरा मोहरा बिगड़ जाता है हमारा, आज भी हमारी आवाज़ में तीखापन आ जाता है, बात करते करते आंखें लाल हो जाती हैं, देख लेना कभी भी शीशे में। तो ये होता है, सोचो जब वो मतलब क्या मैं बोलूं कि इसलिए बस मन को ही कंट्रोल करने की बात आ जाती है और इस दोष पर सबसे पहले नियंत्रण करना जरूरी है। तो सोचो कितना सरल मार्ग है ना। सच कह रही हूँ, ये तो लौकिक शांति की मैंने अभी बात की है, अलौकिक शांति की तो बात ही नहीं की, वो तो बहुत आगे की बहुत ऊंची बात है। लेकिन ऊंची बात तो तभी मिलेगी ना जब हम छोटे रास्ते से निकलेंगे। BA MA की PhD की पढ़ाई करने से पहले हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाई शुरू तो करनी पड़ती है ना। तो यहाँ भी वही बात है, छोटे दोष नहीं निकलेंगे जब तक बड़ा दोष निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें दिखेगा ही नहीं। हमें पहले छोटा तो दिखाई दे, तब तो बड़ा दिखाई देगा ना। तो इसलिए साथियों, मैं सच कह रही हूँ, मन को जितना निश्चल्य रखोगे, जितना इन कांटों से दूर रखोगे ना अपने मन को, उतना ही आपका बाहरी जीवन भी सुखद और सुंदर होता जाएगा। तो चलिए अभी से प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अब अपने जीवन को हमेशा सुखमय रखेंगे, कभी भी किसी के दोषों को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, और अगर दिखाई देंगे ना दोष तो ये कोशिश करेंगे कि ये दोष हमारे अंदर ना आने पाए, और अगर हैं तो उन्हें किस तरह से दूर करें, और सामने वाले के दोष भी दूर करने का प्रयास करें, ना कि उसके दोषों को बाहर में फैलाने का काम करें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। आप सबके सुखद भविष्य के लिए मेरी मंगल कामनाएं। जय जिनेंद्र।